मेरा प्रश्न है कि जोग जलप्रपात आपका किस नदी पे है? जोग जलप्रपात आपका किस नदी पर है? इसका आंसर है आपका शरावती। इनका आंसर है आपका शरावती। तो जोग जलप्रपात आपका किस नदी पे है? तो इसका आंसर आपका जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर है। अगला है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसके द्वारा प्रचार किया गया था? या अंग्रेजी शिक्षा जो शुरू हुई थी भारत में वो किसके द्वारा हुई थी? अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा भारत में प्रसार की गई थी? इसका आंसर, तो इसका आंसर है आपका लॉर्ड मेकाले। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि भारत के विभाजन के लिए एक योजना थी, ये योजना क्या थी? भारत के विभाजन की योजना का नाम क्या था? बताओ। भारत के विभाजन की योजना का नाम, तो आपका इसका आंसर है बाल्कन योजना। ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लाई गई थी। तो बाल्कन योजना लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लाई गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, आप बताएं फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक है आपके, बताओ फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक है आपके मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग आपके फेसबुक के संस्थापक हैं। अब आपके लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है आपका कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल किसके कारण होता है? तो इसका आंसर आपका हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा को आप किस में मापते हो? विद्युत धारा को किस यंत्र में मापा जाता है? इसका आंसर बताओ। विद्युत धारा को किस यंत्र में मापा जाता है? तो इसका आंसर है आपका एमीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो मुख्यतः संबंधित व्यक्ति है उनका नाम बताओ। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित प्रमुख व्यक्ति है, उनका नाम है आपका मेघा पाटेकर। उसके बाद है ठीक, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो संबंधित है उनका नाम है आपका मेघा पाटेकर। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 8, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 कि आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं? बताओ, बेसबॉल में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका आंसर है आपका 9। इसकी ट्रिक भी होती है, बस 9 रुपए खो गए। आप याद कर लेना, बस 9 रुपए खो गए, यानी बेसबॉल व खो खो में आपके 9 खिलाड़ी हैं। बताओ इसकी क्या ट्रिक होती है? बस 9 रुपए खो गए। तो खो गए से बनता है खो खो, बस से बनता है आपका बेसबॉल। तो बेसबॉल और खो खो में कितने खिलाड़ी हैं आपके? 9। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक था मूल कण बोसोन। एक मूल कण है बोसोन, उसकी खोज किसने की है? तो जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ऐसी मूल कण बोसोन है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? कोई भारतीय वैज्ञानिक है, उसके द्वारा बोसोन की खोज की गई। तो आप बताओ मूल कण बोसोन की खोज किसके द्वारा की गई? ये क्वेश्चन नंबर 9 है, बोसोन की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका कब आया? ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये आपका कब आया?
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका कब आया? ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? इसका आंसर आपका 1972। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना आपकी कब हुई? क्वेश्चन नंबर 11 है आपका खालसा पंथ की स्थापना आपकी कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 11 खालसा पंथ की स्थापना आपकी कब हुई? इसका आंसर है आपका 1699। क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि खालसा पंथ की स्थापना आपका किसके द्वारा की गई? बड़ा इंपॉर्टेंट है, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है आपका खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर आपका गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर आपका 13, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत में धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आपको बताना है धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो इसका आंसर है धन निष्कासन का सिद्धांत आपका किसके द्वारा दिया गया? इसका आंसर आपका दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने आपका धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोदान जो किताब है उसके लेखक बताओ। गोदान पुस्तक के लेखक, तो आप मुझे बताएं गोदान पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गोदान पुस्तक के लेखक हैं आपके मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर आपका 15, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन नंबर 15 औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई? बताओ, क्वेश्चन नंबर 15 है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आपकी किस देश से हुई? तो इसका आंसर आपका इंग्लैंड। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 16, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राफ की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 16, टेलीग्राफ की खोज किसके द्वारा की गई? तो टेलीग्राफ की जो खोज की गई थी इसका आंसर है सैमुअल मोर्स। क्वेश्चन नंबर आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17 है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। क्वेश्चन नंबर जो 17 है आपका शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। तो इसका आंसर है आपके लिए शेरशाह के बचपन का नाम था आपका फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। अब आपका क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 है वो मिलाने के बाद आपका कौन सा रंग बनता है? क्वेश्चन नंबर आपका 19 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रेलवे कोच फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 19 है रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो आपको बताना है रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 19, रेलवे कोच फैक्ट्री आपकी कपूरथला पंजाब में, रेलवे कोच फैक्ट्री। ठीक, उसके बाद है आपका इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ है? बताओ, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 20 है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। तो इसका आंसर आपका पेरम्बूर चेन्नई। पेरम्बूर चेन्नई। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन नंबर 21 से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वैसे ही रिमेम्बर करवा देता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है, तो रेलवे कोच फैक्ट्री आपकी कपूरथला और इंट्रीगल कोच फैक्ट्री आपका पेरम्बूर चेन्नई। पेरम्बूर चेन्नई। ठीक, उसके बाद है आपका ठीक इंट्रीगल कोच फैक्ट्री आपका पेरम्बूर चेन्नई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, अब बताओ रेलवे, पहले वैसे बता दो रेलवे कोच फैक्ट्री आपकी कपूरथला पंजाब,
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका पेरमपुर चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 21, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर जो माउस है, कंप्यूटर माउस की खोज मतलब किसने बनाया, कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर आपका 21, इसका आंसर बताओ। कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? तो इसका आंसर है डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट, डगलस एंजलबर्ट कंप्यूटर माउस की खोज की। डगलस एंजलबर्ट, डगलस एंजलबर्ट के द्वारा आपका कंप्यूटर माउस की खोज हुई। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन नंबर 22 है, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, भूदान आंदोलन की शुरुआत आपकी 1951 में हुई। 1951 में आपका भूदान आंदोलन। क्वेश्चन नंबर आपका 23, क्वेश्चन नंबर 23 आप सबको आता होगा, आनंद मठ। आनंद मठ की रचना किसने की? ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, आनंद मठ की रचना किसने की? तो इसका आंसर आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ की रचना की थी आपकी बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट। तो ये आपको पूछा जा सकता है, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट ये आपका कहाँ है? तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट। तो आप सभी को बताना है नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है। तो आप बताएं नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट ये आपका कहाँ स्थित है? तो नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट आपका, इसका आंसर आपका नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर जो 25 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 21 मई को कौन सा दिवस है? भारत में 21 मई को कौन सा दिवस बनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 है, 21 मई को आपका कौन सा दिवस बनाया जाता है? 21 मई। तो 21 मई को आपका आतंकवाद विरोधी दिवस बनाया जाता है। आतंकवादी विरोधी दिवस आपका 21 मई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर आपका जो 26 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमृतसर की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 26 है, अमृतसर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर की स्थापना आपकी किसने की? तो अमृतसर की स्थापना बताओ किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, अमृतसर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अमृतसर की स्थापना आपकी गुरु रामदास के द्वारा आपकी अमृतसर की स्थापना हुई। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 27। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन नंबर जो 27 है, अगस्त प्रस्ताव। ये अगस्त प्रस्ताव आपका कौन लाया? ठीक, अगस्त प्रस्ताव आपका कौन लाया ये आपसे पूछा जाएगा। अगस्त प्रस्ताव, ठीक, किस वायसराय के काल में अगस्त प्रस्ताव आया था ये आपसे पूछा जाएगा। तो बताओ अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के काल में आया? बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगस्त प्रस्ताव आपका किस वायसराय के काल में आया? तो इसका आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 28। तो पहले 28 से पहले आप क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताओ। अगस्त प्रस्ताव कौन लाया? लॉर्ड लिनलिथगो। ये 1940 में आया था, 1940 में। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 28। क्वेश्चन नंबर आपका जो 28 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 28 ये आप सबको आता होगा, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी आपकी 1526। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 29, देवधर ट्रॉफी आपका किस खेल में है? क्वेश्चन नंबर 29 है, देवधर ट्रॉफी आपका किस खेल में है? तो इसका आंसर है आपका देवधर ट्रॉफी आपकी क्रिकेट में। देवधर ट्रॉफी आपकी क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका वासव दत्ता। वासव दत्ता इस किताब के लेखक। वासव दत्ता, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका 31। जो क्वेश्चन नंबर 31 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नंबर 31, यंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो आप बताओ यंग इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? यंग इंडिया आपकी लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर आपका 32, जो क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, रामकृष्ण मिशन कौन लाई? क्वेश्चन नंबर 32 है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित हुआ? बताओ। क्वेश्चन नंबर 32 रामकृष्ण मिशन से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर है, रामकृष्ण मिशन से कौन संबंधित है? तो इनका आंसर है आपका स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ये आपके रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 33, जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो है आपका कि आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सर्वाधिक चावल कहाँ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में सर्वाधिक चावल। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में सर्वाधिक चावल कहाँ होता है? तो आप मुझे बताओ, भारत में सर्वाधिक चावल कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका आंसर है आपका पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे ज्यादा चावल कहाँ होता है? आपका पश्चिम बंगाल। करीबन 47% के करीब चावल आपका पश्चिम बंगाल में होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 34, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में केसर कहाँ होता है? भारत में आपका केसर कहाँ होता है? भारत में जो केसर होता है मुख्यतः आपका जम्मू कश्मीर में होता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में केसर कहाँ होता है? आपका जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में क्वेश्चन नंबर 35 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मैंगनीज कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 35, सर्वाधिक मैंगनीज कहाँ होता है? तो इसका आंसर है, सर्वाधिक मैंगनीज आपका होता है आपका उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 35, तो मैंगनीज और बॉक्साइट में जो नंबर 1 है वो उड़ीसा है। क्वेश्चन नंबर आपका 36, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, ये है आपके लिए, हड़प्पा आपका किस नदी के किनारे है? क्वेश्चन नंबर 36 है, हड़प्पा आपका किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर है आपका, हड़प्पा आपका किस नदी के किनारे? बताएं। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर आपका 37, जो क्वेश्चन नंबर 37 है वो है आपका कि मोहनजोदड़ो आपका किस नदी के किनारे है? क्वेश्चन नंबर 37, तो मोहनजोदड़ो आपका किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो आपका किस नदी के किनारे है? इसका आंसर है, मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर आपका 38, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसको कहा जाता है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका लोथल। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह आपका लोथल। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि बहुत ही अच्छा, अकबर के दीवान का नाम, अकबर के दीवान का नाम क्या है? ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, अकबर के दीवान का नाम आपका टोडरमल। अकबर के दीवान का नाम टोडरमल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आपका 40, दहसाल बंदोबस्त कौन लाए थे? ठीक, दहसाल बंदोबस्त आपका कौन लाए थे? तो ये दहसाल बंदोबस्त कौन लाए थे? क्वेश्चन नंबर 40। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 आपका दहसाल बंदोबस्त। तो आपका आंसर है, दहसाल बंदोबस्त आपके टोडरमल लाई थी। ठीक, दहसाल बंदोबस्त टोडरमल। क्वेश्चन नंबर आपका 41, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, भारत में स्थानीय शासन कौन लाए? भारत में स्थानीय शासन किसके द्वारा लाया गया? तो इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर आपका 41, भारत में स्थानीय शासन कौन लाए? तो भारत में आपका स्थानीय शासन कौन लाए? बताएं। तो भारत में स्थानीय शासन लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर आपका 42, भारत में द्वैध शासन कौन लाए? क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में द्वैध शासन। तो भारत में द्वैध शासन लाए थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, भारत में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ है? तो काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका असम में है। क्वेश्चन नंबर आपका 44। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 44, काल बैसाखी नामक हवाएं कहाँ चलती हैं? क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में काल बैसाखी नामक हवाएं मुख्यतः कहाँ चलती है? इसका आंसर आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 45,
कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो क्वेश्चन नंबर 45 आपका फ्रांस की क्रांति 1789, 1789। तो फ्रांस की क्रांति आपकी कब हुई? 1789, 1789। ठीक, ये आपकी फ्रांस की क्रांति हुई थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। उसके बाद है टोक्यो आपका किस नदी के किनारे है? क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 है आपका टोक्यो आपका किस नदी के किनारे है? तो टोक्यो आपका अराकावा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर आपका 47, क्वेश्चन नंबर 47 है आपके लिए बहुत ही अच्छा है कि पेरिस आपका किस नदी के किनारे है? क्वेश्चन नंबर 47 है पेरिस आपका किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर है पेरिस आपका सीन नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर आपका 48, क्वेश्चन नंबर 48 ये आपके लिए है कि विक्रमादेव चरित्र, विक्रमादेव चरित्र ये किताब किसने लिखी? ये किताब किसने लिखी? विक्रमादेव चरित्र ये किताब आपकी विल्हण के द्वारा लिखी गई, विल्हण के द्वारा विक्रमादेव चरित्र। क्वेश्चन नंबर आपका 49, क्वेश्चन नंबर 49 है पद्मावत। जो पद्मावत है किताब है किसके द्वारा लिखी गई? तो आपका इसका आंसर बताएं, पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई? तो पद्मावत आपका मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है कि आपके लिए बहुत अच्छा कि ओजोन परत में छेद होने का मुख्य कारण। तो ओजोन परत में जो छेद होने का मुख्य कारण है वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी के साथ ये आपकी टेस्ट सीरीज आपकी खत्म होती है। इसमें आपका क्वेश्चन 50 मेरे द्वारा बताए गए हैं, जो इनमें कठिन क्वेश्चन उनको नोट कर लेना और इन क्वेश्चनों को सुनना और अपने साथियों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना। इससे अनेक छात्रों का भला होगा और आपके लिए ऐसी टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा चलाई गई है जो अनेक गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आपके काम आएगी। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सभी खुश रहें और आप सभी खुश रहें। जय श्री राम भगवान।